पखांजूर में आयोजित हुआ जिला स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस विशेष कार्यक्रम। पखांजूर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से पखांजूर मुख्यालय में लगभग 12 से 15 हजार आदिवासी समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा डीजे बाजे के साथ रैली निकालकर नगर का भ्रमण किया। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पुराना बाजार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर क्षेत्रीय विधायक विक्रम उसेंडी, भानुप्रतापपुर विधानसभा के विधायक सावित्री मंडावी, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल उसेंडी, पूर्व विधायक मंतूराम पवार एवं अन्य कई बड़े आदिवासी नेता उपस्थित हुए। विश्व के सबसे पुराने लोग हैं आदिवासी, जिन्हें एथनिक समाज कहा जाता है। एथनिक समाज वैसे लोगों के समूह को कहा जाता है जिनकी अपनी पहचान, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं होती है, जो उन्हें मुख्य धारा के समाज से अलग बनाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में इस एथनिक समाज को अपनी विशिष्ट पहचान के साथ रहने देने और उनकी सुरक्षा के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत की थी। आज भी जब विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन होता है तो इस बात पर बहस ज़रूर होती है कि क्या आदिवासियों को उनका हक मिल रहा है या उन्हें अपनी विशिष्ट पहचान से दूर किया जा रहा है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है जल, जंगल, जमीन। आदिवासी समाज सामूहिकता में जीता है और इसी वजह से उनके सारे रीति रिवाज समाज आधारित हैं, चाहे जन्म हो, मृत्यु हो या फिर कोई पर्व त्योहार। आदिवासी समाज के लोगों की अपनी भाषा, संस्कृति है। वे अपने पारंपरिक पहनावे को पसंद करते हैं और उनका खान पान भी अलग है। उनकी धार्मिक मान्यताएं भी अलग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी अपने विशिष्ट पहचान के साथ जीना पसंद करता है और वह खुश है। समस्या यह है कि आदिवासियों को उनकी पहचान के साथ जीने से रोका जा रहा है, उन्हें अपमानित करने की कोशिश हो रही है और इसी वजह से आज का आदिवासी मुखर है और अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा है। हलबा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंतूराम पवार का कहना है कि आदिवासियों का एक ही मुद्दा है, जल, जंगल और ज़मीन। सीधे सीधे कहें तो धरती। इसी मुद्दे के इर्द गिर्द उनके जीवन की सारी बातें घूमती है, चाहे हम बात संस्कृति की करें या फिर समुदाय की बात करें। पवार ने आगे बताया कि पेसा कानून के तहत आदिवासियों को अपने जल, जंगल, ज़मीन पर अधिकार मिल गया है। यह कानून आदिवासियों के पारंपरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित करता है, लेकिन यह कानून आज तक लागू नहीं हो पाया है। इसकी वजह से यह है कि इस कानून को लागू करने के लिए जो नियमावली राज्यों को बनाना चाहिए वह अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। पेसा कानून केंद्र सरकार ने पास किया है, लेकिन यह लागू होगा पंचायतों में जो राज्य के अधीन है। इसलिए पेसा कानून को पंचायतों में लागू करवाने के लिए ज़रूरी नियम की ज़रूरत है, जैसे कि ग्राम सभा की बैठक कब और कैसे होगी, खनिज संपदा पर ग्राम सभा को किस तरह का अधिकार मिलेगा इत्यादि। स्थिति यह है कि आदिवासी अपनी पहचान के साथ जिए, इसके लिए सरकार ने नियम तो बना दिए हैं, लेकिन वे लागू कैसे होंगे इस पर कोई काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आदिवासियों की ज़मीन पर गैरकानूनी कब्जा हो रहा है। आदिवासियों के पास अगर ज़मीन नहीं होगी तो उनकी पहचान भी खत्म हो जाएगी। संस्कृति के नाम पर महिला अधिकारों की उपेक्षा ना करें। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष कन्हैया उसेंडी कहते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति को बचाना आदिवासी दिवस का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आदिवासियों को उनकी संस्कृति और जीवन शैली के साथ जीने देने का अधिकार मिले, इसके लिए आदिवासी दिवस मनाया जाता है। पहले यह माना जाता था कि आदिवासी जिस तरह से जीते हैं और जिस तरह उनका खान पान या पहनावा है वो खराब है। सोच कि इस स्थिति को बदलने और आदिवासियों को अपने जीवन में अपने कंफर्ट के अनुसार जीने देने के लिए आदिवासी दिवस की शुरुआत हुई थी। कन्हैया उसेंडी ने आगे बताया कि आजकल आदिवासी लड़कियां पढ़ाई लिखाई तो कर रही है और बड़े बड़े पद पर पहुंच रही है, लेकिन जब विवाह की बात आती है तो उनके बराबर में आदिवासी लड़कों में योग्यता की कमी हो रही है।
आदिवासी लड़कों में पढ़ाई की कमी और योग्यता के अभाव होने के चलते आदिवासी समाज की लड़कियां अन्य समाज में जाकर के विवाह कर रही हैं, जो कि पूरी तरीके से समाज को कलंकित करने का काम कर रही हैं। सभ्यता संस्कृति बचाने के नाम पर गलत चीज़ों को बचाना सही नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में सर्व आदिवासी समाज की ओर से एसडीएम पखांजूर को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अपने समस्याओं के निवारण के लिए ज्ञापन सौंपा। देखिए विधायक एवं आदिवासी नेताओं ने क्या कहा। यही कहना चाहूंगी, हर वर्ष की भांति जो आदिवासी दिवस के रूप में इस समय कांकेर जिला में जिला स्तरीय आदिवासी दिवस पखांजूर के पवन धरती में रखा गया है और इसमें पूरे जिले भर के सर्व समाज के बुजुर्ग से लेकर बच्चा तक का इस आदिवासी दिवस में सम्मिलित हुए हैं। अपनी त्योहार के रूप में आज यहाँ अपनी खुशियों को यहाँ उजागर करने के लिए अपनी खुशियों लेकर यहाँ आए हैं और त्योहार को बहुत ही धूमधाम से और उल्लास के साथ अपने आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। यही कहना चाहूंगी, मैं भी आदिवासी दिवस का बहुत बहुत गड़ा बधाई अपने जिले के समस्त समाज को मैं बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। पखांजूर में इकट्ठे हुए, आप देख सकते हैं जैन सलाब यहाँ पूरे लोग सब समाज बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ इकट्ठा हुए हैं हम। तो आज हमारे लिए वाकई में बहुत ही गौरव का पल है। और आप सबको मालूम है हमारा आदिवासी समाज जो है जल जंगल जमीन से जुड़े इंसान है और हमेशा प्रकृति की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप हम सब यहाँ पर अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा समुदाय कैसे आगे बढ़ेगा इनके चिंता करने के लिए और साथ ही आदिवासी दिवस मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों को और यहाँ जाए सकते हैं उन सभी को मैं आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बंगाली आदिवासी समुदाय एक साथ एकजुट रहे, इस संबंध में कुछ एक संदेश देंगे? बिल्कुल, सब यहाँ पर क्योंकि एक लोकतंत्र देश है, यहाँ सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। यहाँ सब एक मत से सब एकजुट है और सब भाईचारा, सब एक बंधु है, सब एक साथ रहते हैं। यहाँ कोई वो मतलब भेदभाव नहीं है, सबको जीने का समान अधिकार है यहाँ पर और सब यहाँ पर आपस में सामंजस्य के साथ सब एक दूसरे के साथ रहेंगे। गौरव का पल हमारे आदिवासी समाज का ये दिवस, जहाँ पर सबको प्रति जिला स्तरीय जो कार्यक्रम हमारे परलकोट के हृदय स्थल पखांजूर में कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर मैं सभी आदिवासी समाज के साथ सभी वर्ग के लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। तो निश्चित रूप से एकजुटता के साथ, एकता के साथ सबकी उपस्थिति जरूरी है और जहाँ तक विभिन्न अलग अलग हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखों के द्वारा अपना वक्तव्य दिया, जिससे सभी सुन करके और जो आने वाले समय में कैसे क्रियान्वयन हो सबकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, धन्यवाद। आज शहीद ज्ञान सिंह के वीर भूमि में ये 9 अगस्त को आज बहुत बड़ा आदिवासी विश्व दिवस, मैं पूरे जिला से और संभाग से आए हुए सम्मानित सभी समाज के मूल निवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और ये कोई आज हम लोग आदिवासी दिवस नहीं मनवा रहे हैं, बल्कि 1994 से संयुक्त राष्ट्र ने महासभा ने निर्णय लिया था कि आदिवासियों के अधिकार, उनके संरक्षण के लिए जो दिनों दिन खत्म हो रहा है उसके उन्नति के लिए ये सब एकजुटता दिखाकर विश्व आदिवासी दिवस 193 देश में मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज पखांजूर में पूरा जिला स्तरीय जो सम्मेलन है आदिवासियों का, इसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा हमारे हर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आदिवासी एकता के बारे में। और यहाँ पर रही बात हमारे आदिवासी और बंगालियों के बीच में जो आपस में जो भाईचारा स्थापित रहे, मैं ये बात है कि इस मंच के माध्यम से भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है और 9 अगस्त मनाने के प्रति समाज का कोई न कोई कारण है, जिसके कारण 9 अगस्त का दिन को चुना है। इसके पीछे अगर मैं जाऊँ 9 अगस्त की बात कहूँ तो अगस्त महीना में ही हमारा देश आजाद हुआ था, जिस कारण हमारे समाज के लोग ने 9 अगस्त का दिन चुना और विश्व आदिवासी दिवस को बड़ा हर्ष उल्लास के दिन मनाने के लिए 9 तारीख को चुना है। इसलिए आज
कांकेर जिला के करौल कोट क्षेत्र में जो शहीद गैल सिंह के कर्म भूमि है, वहाँ आज हम लोग मना रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप आदिवासी समाज कितने संख्या में आज आकर अपना गौरवशाली दिन मना रहे हैं। 9 अगस्त हमारे आदिवासी समाज के लिए गौरवशाली दिन। आज का कार्यक्रम जो है विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देश पे होता है। ये विश्व के 192 जो देश है उसकी एक समिति है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, यूएनओ। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जब आंकलन हुआ युद्ध ठहरा तो कि किसका कितना नुकसान हुआ पूरी दुनिया में, उस समय ये पाया गया कि जो एक नहीं सभी देश में से सबसे ज्यादा जन धन के नुकसान हुआ था तो वो था आदिवासी। तो फिर 192 देश ने मिलकर जेनेवा में एक समिति बनाई और उस समिति का उद्देश्य ये है, क्योंकि सरकार अलग अलग देशों में अलग अलग है और हर सरकार की नियम और कानून अलग होता है, तो इसको लागू करवाना, आदिवासियों पे काम करवाना, आदिवासियों पे रिकवर करवाना, उसके लिए वहां से जो निर्देश आता है, यहाँ की सरकार हो चाहे किसी भी देश की सरकार हो, उसको मानना पड़ता है। इसलिए उन्होंने ही एक दिन का तारीख तय किया, वो भी 9 अगस्त, और 9 अगस्त को आदिवासी दिवस घोषित किया, जिसको इंग्लिश में एक वर्ड है इंडिजिनस पीपल बोलते हैं, इंडिजिनस डे बोलते हैं। तो इंडिजिनस डे का मतलब होता है आदिवासी दिवस। तो कम से कम वहाँ की सरकार इस दिन को एक दिन के रूप में मानेगा तो उसके लिए काम करेगा, ये इसके पीछे वजह है। साथ में राज्य के आरक्षित वर्गों के लिए